नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज मुंबई से सटा वसई विरार इलाका दहल उठा। एक के बाद एक, यानी दो मर्डर के मामले सामने आए। मर्डर कब हुए थे, रात में कितने बजे हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला। एक मर्डर हुआ संतोष भवन में, तो दूसरा मर्डर हुआ धानीबाग में, यानी नाला सुपारा, जो घनी बस्तियों वाला यानी झोपड़पट्टियों वाला जो शहर है, वहां पर लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक, कभी ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार होते हैं, तो कभी चरस गांजा, कभी गुटखा, यानी भारी तादाद में नशे की सामग्री। और उसके बाद एक के बाद एक कत्ल के मामले नाला सुपारा से सामने आ रहे हैं। तो आइए, आज भी जो दोनों मर्डर हुए हैं उसकी पूरी कहानी क्या है, अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची है, छानबीन कहां तक पहुंची है, और इस मर्डर में किसकी जान गई है, किन लोगों ने किया है, कब और कैसे हुआ, जो भी अपडेट है आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नाला सुपारा में आज का दिन काफी मनहूस रहा होगा लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने सुबह से ही मर्डर की न्यूज ही सुना है। आज सुबह का समय जब शुरू हुआ, लोग महाराष्ट्र बंद के फिराक में थे आज, कि आज महाराष्ट्र बंद रहेगा। जगह जगह लोग सोच रहे थे कि आज यानी बंद का सामना करना पड़ेगा, हड़ताल रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया था, सरकार ने उसे, यानी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे रोक लगा दिया था कि जो बंद है वो गैर कानूनी है, यानी असंवैधानिक है। तो इसलिए बंद को वापस लेना पड़ा। जो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था, यानी इसलिए बंद कैंसिल हो गया। लेकिन लोग संयंस में थे, सस्पेंस में थे कि बंद रहेगा। इसके चलते लोगों में एक तरह का मैसेज नहीं क्लियर था कि बंद है या नहीं। अब इन्हीं सारे सवालों के बीच लोग धीरे धीरे अपने कामों में निकल रहे थे, यानी अपने काम धंधे पर। जो भी मजदूर हैं वो अपने साइट्स पर जा रहे थे काम करने, और जो भी रोजमर्रा के बच्चे हैं जिनका स्कूल शनिवार को चालू होता है, वो बच्चे स्कूल जा रहे थे। अचानक संतोष भवन के तभी पुलिस की टीम को सूचना मिलती है कि संतोष भवन में मर्डर हुआ है। संतोष भवन इलाके में कुमकुम मेडिकल के सामने, शौचालय के सामने एक मर्डर हुआ है, जहां पर कुछ लोग आते हैं, यानी दो तीन लोग आते हैं और मर्डर करते हैं एक व्यक्ति का, और वहां से चले जाते हैं। और जब मौके पर पुलिस की टीम जब पहुंची तो वहां पर देखी कि बारिश हो रही थी। यानी जो आज क्लाइमेट है, 2 दिनों से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, और धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो मर्डर किसी तरह बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लिया, और जो एविडेंस है टेम्पर्ड ना हो, यानी जो भी जहाँ पर बॉडी मिली है क्राइम स्पॉट पर, वहाँ पर पुलिस ने किसी तरह प्लास्टिक से उसे ढक दिया, क्योंकि जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भी लेने होंगे फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए। तो पुलिस की टीम बाकायदा इस केस में जांच शुरू कर रही थी, और जांच शुरू कर चुकी थी, बॉडी को कब्जे में ले चुकी थी, और आसपास पंचनामा कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। लेकिन पुलिस को ये पता लगाना था कि जो हत्या हुई है संतोष भवन में शौचालय के सामने, कैसे हुई होगी, क्यों हुई होगी, उसका मकसद क्या हुआ, यानी इन लोगों ने क्यों मारा इसे इतनी बेरहमी से। वो भी बॉडी में चाकू घोंप कर मारा है, यानी तेजधार हथियार से। और कई लोग आए, लोगों ने बताया, जब पूछताछ पता चली तो कुछ लोग आए और मार के चले गए। तो पुलिस ने जब डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो अभी तो पता चला है कि 2 लोग थे। आरोपियों का नाम आया सामने, 2 लोग, जिनका नाम रफीक और सलीम है। वो लोग 3 से 4 लोगों के साथ आते हैं और दीपक पाल नाम के व्यक्ति को मारते हैं, और उसके साथ शायद एक व्यक्ति और था, आकाश पाल, जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे भी इन लोगों ने घायल कर दिया है मार के, और उन लोगों को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अभी इलाज चल रहा है। तो लगातार हैरान कर देने वाले मामले जो नाला सुपारा से सामने आ रहे हैं, ये पुलिस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है। अब वहीं पुलिस इस केस में जांच कर ही रही थी, पूछताछ कर ही रही थी, तब तक एक और खबर सामने आ जाती है। लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच एक खबर आती है कि जो नाला सुपारा का एक और इलाका है जिसका नाम है, आपको बताते हैं, धानीबाग, वहां पर भी एक मर्डर होता है। अब ये मर्डर की बात सुनकर किसी को यकीन नहीं होता है कि एक के बाद एक डबल मर्डर। तब जब मौके पर टीम पहुंची, मीडिया की टीम पहुंची, रिपोर्टर्स पहुंचे, तो पता चला कि यहाँ पर भी मर्डर हुआ है। तो पुलिस से, यानी जो भी लोगों ने बताया और लोगों से जब पूछताछ की हम लोगों ने, तो पता चला कि जहाँ पर जो धानीबाग इलाका है, धानीबाग में एक चौल के अंदर
एक चॉल के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है घर के अंदर। वहाँ से हल्की हल्की अब बदबू भी आने लगी थी। घर के अंदर बदबू आने लगी थी तो लोगों ने जब चेक किया और लोगों में जब हड़कंप मचा तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन सूत्रों द्वारा ये भी खबर मिली है कि बॉडी का पता पहले तो जो धानीबाग इलाके में जिसकी मौत हुई है, जिनका नाम है प्रमोद बिंद का जो बेटा है वो उनको फ़ोन कर रहा था तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। काफ़ी लंबे समय से वो प्रयास कर रहा था, कई घंटों से, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन नहीं कोई उठा रहा था, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब बेटे ने क्या किया कि अपने चाचा के लड़के को फ़ोन किया जो आसपास ही रहते हैं। तो चाचा के लड़के को फ़ोन किया तो चाचा का लड़का तुरंत, उसने भी फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन फिर नहीं लगा। तब वो नज़दीक में रहता है इसलिए वो तुरंत वहाँ पर गया, यानी जहाँ पर वो रहते थे उसके चाचा प्रमोद बिन यानी उसके बड़े पापा। तो वहाँ पर वो गया तो जब वहाँ पर देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा बाहर से बंद था लेकिन खिड़की का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। तो उसने खिड़की के हिस्से से जब झाँक कर देखा तो खून के छींटे, यानी खून पड़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है घर के अंदर से, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। तब उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया। अपने पापा को फ़ोन किया कि बड़े पापा के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, घर के अंदर बंद है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और बाहर से ताला भी बंद है, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है और अजीब-सा लग रहा है कुछ। तुरंत नज़दीकी जो उसके चाचा हैं, जो उसके पापा हैं, वो भी पहुँच गए। तो वहाँ पे तुरंत वो लोग घबराहट, यानी कुछ लोगों को और बुलाया, आस-पास के लोग आए और तुरंत वहाँ पर उन लोगों ने घर का ताला तोड़ दिया और घर का ताला अंदर तोड़ा तो अंदर एक बॉडी पड़ी थी। जब बॉडी पड़ी हुई देख के कि एक लाश पड़ी है अंदर, तो इलाके में अपने आप हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल गई और पूरे इलाके में फैल गई और फिर मौके पर किसी ने 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया। मौके पर पिलहार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने पहले तो बॉडी को अपने कब्जे में लिया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हमारी जो वहाँ पर टीम पहुंची तो वहाँ पर देखा कि शराब की बोतलें, यानी और नॉनवेज के कुछ सामान, यानी बकायदा मसाला वसाला ये सब भी मिला, यानी वहाँ पर जैसे दारू पार्टी हुई थी रात में, ऐसा लग रहा है। और दारू पार्टी में ही कुछ विवाद हुआ, विवाद में ऐसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रमोद बिंद की हत्या से पहले वो शाम को, प्रमोद बिंद बताते हैं कि वो चावल बनाने का काम करते हैं, यानी जो चाली होती है झोपड़पट्टियों में, चाल जगह पर चावल बनाकर वो लोगों को देते थे और उन लोगों ने शाम को पैसा भी दिया था, यानी जो काम करते हैं उनके साथ उनको पैसा भी दिया था, उन लोगों ने पैसा बांटा था क्योंकि वो मजदूर काम करते हैं उनके साथ, मिस्त्री मजदूर, तो पैसा भी दिया था। उसके बाद घर में गए होंगे तो उसके बाद क्या हुआ होगा, किसने इनकी हत्या की होगी, किस विषय में। अब बिल्डर्स हैं, पैसा है, चौल है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, यानी कई एंगल हैं इस केस में। पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है, पुलिस सारे सीसीटीवी खंगाल रही है, जो भी पुलिस को आगे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं हर जगह से तलाश कर रही है कि इसकी हत्या कैसे हो सकती है। वहीं परिवार में गम का माहौल है, लोगों में रोना धोना मचा हुआ है क्योंकि अचानक किसी की मर्डर कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं नाला सुपाना में एक के बाद दो मर्डर हुआ, आप लोगों को बताया दोनों मर्डर। एक में रफ़ीक और सलीम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दीपक पाल की हत्या कर दिया और कुछ लोग और भी घायल हैं जिन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस एंगल से भी जांच हो रही है। पता चला है कि ये सब नशे में थे, नशे में वार हुआ है, झगड़ा हुआ है। अब क्या हुआ था, परफेक्ट मामला क्या है, पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक सामने नहीं आएगा। वहीं इस केस में लोगों ने बहुत कमेंट किया है कि ये सब नशे के आदी हैं और जगह जगह ड्रग्स और गांजा ये सब सप्लाई नाला सुपारा में हर जगह हो रहा है, खुलेआम बिक रहा है, गुटखा ड्रग्स ये वो। लोगों का ये कंप्लेन बहुत है, खबर चलाओ तो उसमें लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशेड़ी हैं, यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर नशा कर रहे हैं बैठ के कुछ लोग, यानी इसी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है, लोगों का ऐसा कहना है। पुलिस इस पर सख्ती नहीं दिखा रही है, पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो नशा कर रहे हैं जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के, कहीं चॉल्स के बीच में जहाँ जगह है छोटी मोटी वहाँ पर बैठ के नशा कर रहे हैं और क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अब पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है, जब मोटिव पता चलेगा तब समझ में आएगा कि इस केस को किस नज़रिए से किया गया है या मकसद क्या था। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देखते रहें, फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए।